बेंगलोर में हुई बैठक में अचानक नीतीश कुमार और लालू यादव बैठक के बाद छोड़कर निकल गए। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी। मोदी जी, पहले अरविंद केजरीवाल जी पटना के बैठक से चले गए क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस का इश्यू को लेकर कांग्रेस से तकरार था, और इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव भी निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जबकि पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही थे। देखिए, जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार खुश नहीं हैं, नाराज हैं। एक तो उनको ये उम्मीद थी कि महागठबंधन के कन्वीनर के नाते उनका नाम तय होगा, उसके बाद चर्चा भी नहीं हुई। दूसरा कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरे अभियान को। जिस अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, बेंगलुरु की बैठक के अंदर खड़गे हों, जयराम रमेश हों, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हों, अब कांग्रेस ने विपक्षी एकता के अभियान का जो नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। नीतीश कुमार जैसे लोगों को लगता था कि कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व न रहे, और फिर जो महत्व मिलना चाहिए था बेंगलुरु के अंदर, सैकड़ों होर्डिंग और पोस्टर लगे थे। नीतीश कुमार लालू यादव के मुश्किल से 2-4 पोस्टर लगे थे। फिर उल्टे खिलाफ में बड़ी संख्या में पोस्टर लग गए। उनके लोगों को रिएक्शन था कि सरकार है कांग्रेस की, आखिर किसकी हिम्मत हुई, कितनी बड़ी संख्या में नीतीश विरोधी पोस्टर लगा दिए गए। इन तमाम कारणों से कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। नहीं तो रोज़ मीडिया से बातचीत करने वाले नीतीश कुमार इतनी महत्वपूर्ण बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लौट कर जब पटना आए तो यहाँ भी मीडिया से बातचीत नहीं की, और आज मीटिंग को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। ललन सिंह जो दिन में 3 बार मीडिया को बुलाकर बात करते हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये कह रहे हैं कि ज़रूरी काम था, तो ये आप तो चार्टर प्लेन लेकर गए थे, जब चाहते लौट सकते थे। ये तो कोई फिक्स टाइम नहीं था कि कोई विस्तारा की फ़्लाइट खड़ी 6:10 पर, अगर नहीं जाएंगे तो फ़्लाइट छूट जाएगी। फिर देखिए, एक और बड़ा डेवलपमेंट है कि अखिलेश यादव 5 लोगों के साथ बैठक में शामिल हुए, लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। शरद पवार चुप्पी साध लिया, उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की, नहीं तो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और शरद पवार जो हैं वो भी एक सूत्रधार माने जाते हैं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोले। तो ये क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका से नाखुश है कि कर्नाटक की जीत के बाद धीरे धीरे कांग्रेस हावी होना प्रारंभ कर दी है। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण जरूर है, नहीं तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार न बेंगलुरु में बात करें न पटना में बात करें और 24 घंटे तक चुप्पी साधे रहे। मेरा अगला सवाल फिर इसी पर है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका से नाखुश है, और ये क्षेत्रीय दल जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है रीजनल पार्टीज़ को अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जहां स्ट्रांग होल्ड है वहां पर ड्राइवर्स सीट में रखे, और कांग्रेस पार्टी अमूमन 250 से 260 सीट ही लड़े जहां डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से। तो क्या आपको लगता है कि बिना कांग्रेस पार्टी के ड्राइवर सीट में रहे विपक्षी एकता पॉसिबल है? नहीं, देखिए, ये तो उनको निर्णय करना है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, वो चाहते हैं कि उनके जो राज्य है, बंगाल, यूपी या दिल्ली, पंजाब, वहाँ पर क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ें, कांग्रेस मदद करे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस होती है, वहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़े और वो उनकी मदद करेंगे। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी कि नहीं होगी देखना है, क्योंकि सीताराम येचुरी का मीटिंग के ठीक पहले बयान आ गया कि बंगाल में टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और फिर केरल में क्या होगा? वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो सीपीएम और कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है। तो क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए अनेक ऐसे सवाल हैं जिनका निर्णय अंत तक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस अगर बंगाल में, दिल्ली में अगर ताकतवर हो गई तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी जो इंटरनल फाइट है, जो आंतरिक लड़ाई है राज्यों में वर्चस्व की, वो इस पूरी विपक्षी एकता को बहुत आगे नहीं बढ़ने देगी। और हिंदी में कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस। तो 2 मीटिंग का परिणाम क्या है? नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होता है? अगर आपका नाम सूर्य कुमार हो गया तब सूरज नहीं ना बन जाइएगा, उसके पीछे लोग तो वही हैं। यानी अगर कोई नकली सोना है उसका नाम बदल दिया जाए
तो असली सोना तो नहीं बन जाएगा ना। आपको क्या लगता है जो होर्डिंग और पोस्टर लगे नीतीश जी के खिलाफ, द मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, किसने लगाया होगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक डार्क हॉर्स हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनने के, ऑपोजिशन पार्टी के? देखिए, यहाँ तो हर उम्मीद में कहीं राहुल गांधी बार करें कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो खड़गे साहब की उम्र भी हो गई है। और पोस्टर किसने लगाया ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो लगा पोस्टर को गलत तो नहीं था। मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, जो व्यक्ति इतना अनस्टेबल है कि हर 2 साल पर दल बदल लेता है, अपने पार्टनर को बदल लेता है, तो पोस्टर तो कोई गलत नहीं लगे थे। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी डार्क हॉर्स अगर हो सकते हैं, तो जब अगर मधु कोड़ा जिसके एक भी एमएलए नहीं था वो अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो खड़गे साहब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? और इंडिया बनाम भारत की अब बात हो रही है मोदी जी, तो जैसे इंडिया शब्द, अब सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों को दिया हुआ नाम है। स्टार्ट। विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का एक घटक दल बनाया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार थे। लेकिन कल बेंगलोर में हुई बैठक में अचानक नीतीश कुमार और लालू यादव बैठक के बाद छोड़कर निकल गए। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी। मोदी जी, पहले अरविंद केजरीवाल जी पटना के बैठक से चले गए क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस का इश्यू को लेकर कांग्रेस से तकरार था, और इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव भी निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जबकि पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही थे। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार खुश नहीं हैं, नाराज हैं। एक तो उनको ये उम्मीद थी कि महागठबंधन के कन्वीनर के नाते उनका नाम तय होगा, उसके बाद चर्चा भी नहीं हुई। दूसरा कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरे अभियान को, जिस अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। बेंगलुरु की बैठक के अंदर खड़गे हों, जयराम रमेश हों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हों, अब कांग्रेस ने विपक्षी एकता के अभियान का जो नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। नीतीश कुमार जैसे लोगों को लगता था कि कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व न रहे, और फिर जो महत्व मिलना चाहिए था बेंगलुरु के अंदर, सैकड़ों होर्डिंग और पोस्टर लगे थे। नीतीश कुमार लालू यादव के मुश्किल से 2-4 पोस्टर लगे थे, फिर उल्टे खिलाफ में बड़ी संख्या में पोस्टर लग गए। उनके लोगों को रिएक्शन था कि सरकार है कांग्रेस की, आखिर किसकी हिम्मत हुई, कितनी बड़ी संख्या में नीतीश विरोधी पोस्टर लगा दिए गए। इन तमाम कारणों से कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। नहीं तो रोज़ मीडिया से बातचीत करने वाले नीतीश कुमार इतनी महत्वपूर्ण बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लौट कर जब पटना आए तो यहाँ भी मीडिया से बातचीत नहीं की, और आज मीटिंग को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। ललन सिंह जो दिन में 3 बार मीडिया को बुलाकर बात करते हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये कह रहे हैं कि ज़रूरी काम था, तो भाई आप तो चार्टर प्लेन लेकर गए थे, जब चाहते लौट सकते थे। ये तो कोई फिक्स टाइम नहीं था कि कोई विस्तारा की फ़्लाइट खड़ी 6:10 पर, अगर नहीं जाएंगे तो फ़्लाइट छूट जाएगी। फिर देखिए, एक और बड़ा डेवलपमेंट है कि अखिलेश यादव 5 लोगों के साथ बैठक में शामिल हुए, लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। शरद पवार चुप्पी साध लिया, उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की, नहीं तो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और शरद पवार जो हैं वो भी एक सूत्रधार माने जाते हैं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोले, तो ये क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका से नाखुश है कि कर्नाटक की जीत के बाद धीरे धीरे कांग्रेस हावी होना प्रारंभ कर दी है। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण जरूर है, नहीं तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार न बेंगलुरु में बात करें न पटना में बात करें और 24 घंटे तक चुप्पी साधे रहे। मेरा अगला सवाल फिर इसी पर है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका से नाखुश है, और ये क्षेत्रीय दल जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है रीजनल पार्टीज़ को अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जहां स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पर ड्राइवर्स सीट में रखे, और कांग्रेस पार्टी अमूमन 250 से 260 सीट ही लड़े जहां डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से। तो क्या आपको लगता है
कि बिना कांग्रेस पार्टी के ड्राइवर सीट में रहे विपक्षी एकता पॉसिबल है? नहीं, देखिए ये तो उनको निर्णय करना है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव हो, वो चाहते हैं कि उनके जो राज्य हैं, बंगाल, यूपी या दिल्ली, पंजाब, वहाँ पर क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ें, कांग्रेस मदद करे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस होती है, वहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़े और वो उनकी मदद करेंगे। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी कि नहीं होगी देखना है, क्योंकि सीताराम येचुरी का मीटिंग के ठीक पहले बयान आ गया कि बंगाल में टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और फिर केरल में क्या होगा? वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो सीपीएम और कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है, तो क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए अनेक ऐसे सवाल हैं जिनका निर्णय अंत तक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस अगर बंगाल में, दिल्ली में अगर ताकतवर हो गई तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी जो इंटरनल फाइट है, जो आंतरिक लड़ाई है राज्यों में वर्चस्व की, वो इस पूरी विपक्षी एकता को बहुत आगे नहीं बढ़ने देगी। और हिंदी में कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस। तो 2 मीटिंग का परिणाम क्या है? नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होता है? अगर आपका नाम सूर्य कुमार हो गया तब सूरज नहीं ना बन जाइएगा, उसके पीछे लोग तो वही हैं। यानी अगर कोई नकली सोना है उसका नाम बदल दिया जाए तो असली सोना तो नहीं बन जाएगा ना। आपको क्या लगता है जो होर्डिंग और पोस्टर लगे नीतीश जी के खिलाफ, द मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, किसने लगाया होगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक डार्क हॉर्स हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनने के ऑपोजिशन पार्टी के? देखिए, यहाँ तो हर आदमी इस उम्मीद में जिंदा है कि शायद कहीं 24 घंटे के लिए भी क्यों ना हो प्रधानमंत्री बन जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो खड़गे साहब की उम्र भी हो गई है। और पोस्टर किसने लगाया ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो लगा पोस्टर को गलत तो नहीं था। मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, जो व्यक्ति इतना अनस्टेबल है कि हर 2 साल पर दल बदल लेता है, अपने पार्टनर को बदल लेता है, तो पोस्टर तो कोई गलत नहीं लगे थे। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी डार्क हॉर्स अगर हो सकते हैं, तो जब अगर मधु कोड़ा, जिसके एक भी एमएलए नहीं था, वो अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो खड़गे साहब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? और इंडिया बनाम भारत की अब बात हो रही है मोदी जी, तो जैसे इंडिया शब्द, अब सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों को दिया हुआ नाम है, तो लेकिन बीजेपी ने भी मेक इन इंडिया नाम का प्रोग्राम बनाया है, तो इसको आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको कोई काउंटर करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि नाम बदलने से विश्वसनीयता नहीं बढ़ जाती है। अगर आप दुकान का साइन बोर्ड बदल दें और माल वही बेच रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या बन जाएगी? तो इसलिए नाम बदलने से क्या होता है? फिर जहाँ तक भारत और इंडिया की बात है, इंडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिया जो एलिट है, जो अंग्रेजी बोलने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, जो पश्चिम से प्रेरणा लेकर काम करते हैं देश के अंदर। और भारत का अर्थ होता है गांव में रहने वाले लाखों करोड़ों जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। तो अगर भारत और इंडिया की भी अगर लड़ाई लें, तो इंडिया और भारत की लड़ाई में हमेशा भारत जीतता है और भारत जीतेगा। और देखिए, 100 जुगनू मिलकर सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। रात को चमकने वाला जो जुगनू होता है, तो जुगनुओं ने अपनी महफिल में निर्णय लिया कि सूरज को बदल देना है। तो क्या 50-100 जुगनू मिलकर, ये छोटे छोटे दल मिलकर क्या नरेंद्र मोदी को बदल पाएंगे या मुकाबला कर पाएंगे? कदापि नहीं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो छोटे छोटे दल हैं ये भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग सब एकत्रित हुए हैं। तो क्या वाकई जो है ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? क्योंकि देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का हर स्पीच में भ्रष्टाचार पर फोकस है कि इसको मिटा के रहूँगा मैं। तो यही देखिए, 9 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जब राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया तो उनको सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और जिस अडानी के मुद्दे को लेकर 1 महीने तक पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, अब वो अब अडानी का नाम लेना भी भूल गए। फिर 2 महीने में किसी विपक्षी दल के नेता ने अडानी का नाम तक नहीं लिया। कहाँ चले गया अडानी? कहाँ चले गया अडानी का मुद्दा? तो करप्शन के मुद्दे पर कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है।
एक साफ स्वच्छ छवि है, और विपक्ष में दो चार नेताओं को छोड़ दें तो अधिकांश नेता हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर अगले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा करप्शन के खिलाफ लड़ाई अवश्य होगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बिहार के संदर्भ में है, आप लोगों ने एक रेनबो अलायंस बनाने की कोशिश की है और काफ़ी लोग आए, जीतन राम मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, चिराग पासवान का जिस गर्मजोशी से स्वागत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो काफ़ी कुछ वो तस्वीर बयां कर रहा है कि पहले आप लोगों ने दल तोड़ा उनका, उसके बाद अब मिला रहे हैं, तो क्या उनकी भूमिका बहुत अहम होने जा रही है एनडीए में? नहीं, देखिए, पहले भी रामविलास जी की भूमिका अहम थी, अब उनके बेटे हैं तो उनकी भूमिका तो अहम रहेगी। और ये सब हमारे पुराने सहयोगी हैं, चाहे जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर चिराग पासवान हों। तो इन लोगों से कोई आज का संबंध नहीं है। और चिराग पासवान तो केवल जेडीयू के कारण अलग हुए थे, और कभी भी उन्होंने आज तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कभी आलोचना नहीं की। वो तो कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, तो इसलिए हनुमान को गले लगाना है तो बहुत स्वाभाविक था। लेकिन हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, और चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, सबों को इस गठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और हमेशा एक विंडो खोल के रखते हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर भी आरोप लगाते रहे। हाल फिलहाल में हरिवंश सिंह जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनसे मुलाकात हुई, तो क्या इस नाराजगी के बाद उस विंडो के जरिए फिर उसको मैं एक नाम दूंगा विंडो ऑफ थ्रेट, फिर से मिलने की कोशिश करेंगे या भाजपा को कोई संदेश देंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अमित शाह ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार का कोई समझौता नीतीश कुमार से अब नहीं हो सकता है। अब वो लायबिलिटी है, अब वो एसेट नहीं है, चाहे वो महागठबंधन में हो या एनडीए में हो। तो एनडीए में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एनडीए में आने का सवाल पैदा नहीं होता है, और सुशील मोदी जी साफ कर रहे हैं कि ये भारत बनाम इंडिया की लड़ाई है, एलीट वर्सेस गरीबों की लड़ाई है, ये संज्ञा दे रहे हैं। और जो एनडीए की बैठक हुई जिसमें 36 दल आए, और इनका जो कहना है कि पूरे भारत की लड़ाई लड़ेगा एनडीए। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।